नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। मुख्य सचिव के निर्देश पर 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई है और प्रदेश भर में सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले 50 ब्लैक स्पॉट आज चिन्हित किए गए। साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कर्मियों ने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई तो कार्यालय में अनुपस्थित दर्ज होगी। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर और नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन करेंगे सीएम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लद्दाख के मुद्दे को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। लद्दाख के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता मानना चाहिए। इसका सीधा संबंध लद्दाख के समाज की जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि हाथरस में मारे गए 121 बेगुनाहों का मामले में राज्य सरकार में आरोपी सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा को संरक्षण दे रही, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लाइनें, भक्त मां के जयकारे और के साथ दर्शन में लीन नजर आए और विंध्याचल धाम में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज कानपुर में पहले दिन मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। मंदना स्थित राहु माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीतापुर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिले। ललिता देवी शक्तिपीठ फूलों से सजाया गया कलश स्थापना दर्शन के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। नवरात्रि में सजिया फूल मालाओं और पूजन सामग्री की दुकान। कासगंज के प्राचीन चामुंडा मंदिर सहित घर घर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत। शहर सहित जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें शुरू। बरेली में शारदीय नवरात्रि की धूमधाम से शुरुआत। सुबह से ही मंदिरों में भक्तगण पहुंचे। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार और प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में नवरात्रि के पहले दिन पर देवी मंदिरों में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। ओलप शंकरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उन्नाव में कोटेदार की घटतौली का वीडियो वायरल। निर्धारित राशन से 1.5 किलो कम दे रहा राशन। लाभार्थियों के विरोध के बाद घटतौली जारी। प्लास्टिक की बाल्टी के वजन को मिलाकर दे रहा राशन। कानपुर में नवरात्र का पहले दिन डॉक्टर संजीवनी शर्मा ने घाटों पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया और काम वो बहुत समय से करते आ रहे हैं और डॉक्टर संजीवनी की जगह अलग अब तक घाटों पर पड़े 120 मेट्रिक टन कचरा साफ कराया गया है। कानपुर में नवरात्र का पहले दिन पर डॉक्टर संजीवनी शर्मा ने घाटों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया और बहुत कम समय से ये काम कर रही हैं। डॉक्टर संजीवनी की जगह अलग से 120 मेट्रिक टन कचरा साफ हुआ। वाराणसी में जर्जर मकान अचानक गिर गया। मकान में 3 परिवार किराएदार के तौर पर रहते हैं। मकान पर नगर निगम की ओर से जर्जर भवन का नोटिस भी चस्पा किया गया। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई और कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के 2 एई सस्पेंड किए गए हैं। गड्ढा न भरे जाने को लेकर ये कार्रवाई। सड़कों को ठीक से दुरुस्त कराने का आरोप और एई विनोद कुमार और शिव ओम को निलंबित किया गया। बहराइच में वन विभाग के पिंजड़े में एक और तेंदुआ कैद हो गया। जिले के कतरनिया घाट इलाके में ग्रामीणों में बीते काफी समय से तेंदुए का हमले से ग्रामीण दहशत में थे। इससे पहले तेंदुए के घायल 14 वर्षीय किशोरी ने तेंदुए की चपेट में आई और लखनऊ में इलाज अभी भी जारी है। मेरठ में मंदिर के सेवादार को स्विगी ने भेज दिया एग रोल और ससुराल गए सेवादार ने पनीर रोल ऑर्डर किया था। गलत ऑर्डर आने के बाद ग्राहक ने हंगामा कर दिया। मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर धर्म भ्रष्ट का आरोप भी लगाया गया। 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया पुलिस।
नोएडा में पुलिस ने मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया। 4 साल के गुमशुदा बच्चे को सूर्यांश को बरामद किया गया। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष ने आज कार्यभार संभाल लिया है। एससी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने आज कार्यभार संभाला। भागीदारी भवन में शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाला। गोंडा में रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। पीएसी गेट नंबर 1 के सामने ये एक्सीडेंट हुआ। बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कासगंज में सीएससी में प्रसव के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीलीभीत के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 94 गांव में 5 अक्टूबर को करेंगे दौरा। कई गांव के जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को साझा करेंगे। अमरोहा में युवती को लेकर भागा दूसरे समुदाय का युवक। लड़की के परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और युवक पक्ष के लोग पहले से ही घर से गायब थे। गांव में तनाव का माहौल। कन्नौज में बंद इतरा कारखाने के टैंक में मिला युवक का शव। सदर इलाके के सराय शाह मोहम्मद क्षेत्र में प्लांट है और दुर्गंध आने पर फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हमीरपुर में घर में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। परखच्चे उड़े सिलेंडर के और विस्फोट होने से बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में 5 मौतें होने के मामले में 2 उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। निलंबित होने वालों में हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, कस्बा इंचार्ज देशराज सिंह, सिपाही जय सुरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। नोएडा में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो आया सामने और सोशल मीडिया में वायरल ये तस्वीर नोएडा के एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र का। बागपत में टायर गलाने की फैक्ट्री में भीषण आग, रेस्क्यू जारी। बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा। कौशाम्बी में मामूली विवाद को लेकर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। खेत को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, कहा सुनी हुई और एक युवक ने दूसरे युवक पर रॉड से हमला कर दिया। बरेली में हुआ सड़क हादसा। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने सरकारी गाड़ी से हादसे में घायल युवक को सीएससी भेजा। घायल युवक के घर पर फोन कर हादसे की सूचना। नोएडा में विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है और 15 आरोपी गिरफ्तार। 18 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन बरामद, 98,000 की नकदी और 3 कार, 2 बाइक बरामद। अमेठी में पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए पलटी। पिकअप पलटने से करीब दर्जन भर लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों मिला हाथी का शव। हाथी के 20 कीमती दांत गायब मिले। जमीन से खोदकर निकाला गया हाथी का शव। रायबरेली में जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुआवजा हड़पे जाने के लेकर ये प्रदर्शन डीएम से गुहार लगाई। पीड़ित ने अपने पट्टीदार के ऊपर आरोप लगाया। जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर अलीगढ़ में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का अलीगढ़ दौरा। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकारियों के साथ ये बैठक। सीतापुर में बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। सफाई नायक के द्वारा शोषण किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी। रायबरेली में एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। 9 लाख की ठगी की गई। मुख्य आरोपी अंकित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी। हरदोई में बस की टक्कर से बाइक सवार 2 मजदूरों की मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासमपुर संडीला गौसगंज मार्ग पर हादसा। अयोध्या में सड़क हादसे में 2 की मौत। ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने से 2 की मौत बताई जा रही है। 2 घायल। रुदौली पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सीएससी। बांदा में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में जनसैलाब। श्रद्धालु मंदिर में कर रहे पूजा अर्चना उपासना। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के कड़े इंतजाम। बरेली में प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से सफाई कराते वीडियो आया सामने। छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने का वीडियो। हेडमास्टर ने साफ करवाया छात्राओं से स्कूल का टॉयलेट।
लखनऊ के चिन्हट में डिलीवरी बॉय भरत की हत्या मामले में नाराज साथी डिलीवरी बॉय में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऑर्डर डिलीवर्ड करने के दौरान भरत की हत्या की गई थी। इसको लेकर कार्रवाई की। आगरा में हादसों को लेकर सड़क पर उतरे पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने सवारियों से भरे ऑटो को रोका और एक्स्ट्रा सीट हटवाई गई। पुलिस कमिश्नर ने ऑटो चालकों से पूछताछ की। हापुड़ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की खुली बिक्री, तैनात कर्मचारियों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। खुलेआम केन में पेट्रोल दे रहे कर्मचारी, पेट्रोल देने का वीडियो भी आया सामने। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस ने दाखिल किया सिविल सूट। रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी ने दाखिल किया सिविल सूट और अवनीश अवस्थी के खिलाफ किया गया था भ्रामक प्रचार। कानपुर में मकान बेचने का विरोध करने पर 62 वर्षीय प्रहलाद ने 55 वर्षीय पत्नी शशि के सिर पर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी पति नजदीकी स्थित रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिला। वाराणसी में साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों से हटाए जाने का मामला, पुलिस ने सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। मंदिर के पुजारी ने की पुलिस से लिखे शिकायत। आनंदमय मंदिर में पुजारी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान आया सामने। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सपा विधायक महबूब अली के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि आबादी बढ़ने से कुछ नहीं होता। आगे ये भी कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी के सहारे उकसाकर सत्ता खोज रहे हैं। हरियाणा के जींद का रुख करते हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हुआ और 2024 में प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, ये धारा 370 कांग्रेस की देन है। हमारा हरियाणा का जवान देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी जवानी लगाता है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस करती है। जवान वहां लड़ता है देश के लिए, लेकिन समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के नाम पर बांटने का पाप ये कांग्रेस करती है। बहनों और भाइयों, हमारा जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हरियाणा के अंदर हमारा किसान, अन्नदाता किसान के रूप में देश के पेट को भरने के लिए उत्पादन करता है, लेकिन किसानों का शोषण करने का कार्य ये कांग्रेस करती है। याद करिए 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था, अराजकता चरम पर थी, रोज एक नया घोटाला आता था और उस घोटाले में नौजवान पिसता था, व्यापारी पिसता था, किसान का शोषण होता था। आज तो पिछले 10 वर्ष में आपने डबल इंजन की सरकार का एहसास हरियाणा में किया है। बहनों और भाइयों, हरियाणा का मतलब ही है अन्नदाता किसानों की वो भी जो हरित क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो। और हरियाणा का मतलब है हरियाणा, यानी यहीं पे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजेंगे। भगवान का आह्वान। जैसे मेरे नाम पड़ा है हरियाणा, ये हरि बार बार आना और बार बार इस धरती पर आकर के सज्जन शक्ति के संरक्षण की ताकत देना और इसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
केंद्र के असली जनार्दन आप हैं। आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह चुनाव हरियाणा के विकास का है, ये चुनाव सुशासन का है, ये चुनाव सुव्यवस्था का है, ये चुनाव हरियाणा की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है। आपने 10 वर्षों में हाईवे देखे होंगे, स्टेडियम देखे होंगे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा रवा देखा होगा, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना देखा होगा। ये विकास के वे कार्य हैं जो विकसित हरियाणा की संकल्पना को पूरा करने और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन साथ साथ गरीबों के लिए भी, एक तरफ देखो कमबख्त पाकिस्तान है, भूखों मर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, वहां लोग भूख से चिकित्सा सुविधा के भाव में दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है, 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर रहा है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है, 70 वर्ष के ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए बीमा दिया जाएगा, फ्री में बीमा दिया जाएगा। और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना, MSP 24 चीज पर MSP का लाभ अन्नदाता किसानों को देना, 4 करोड़ गरीबों का मकान बन जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बन जाना, यह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज समाज के हर एक तबके को किस रूप में प्राप्त हो रहा है, इसका एहसास डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने 10 वर्ष के अंदर कराया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस क्या कर रही थी? अफवाह फैलाती है, झूठे अफवाह फैलाती है। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, स्त्रियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको बंद किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका,
की बात करते हैं। यह बदलना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में आपके युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, मेरे ऑफिस को फोन करते हैं, कहते हैं राहुल जी हम हरियाणा के हैं, आप डैलस आ रहे हो, टेक्सास में एक शहर है डैलस आ रहे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर आप मिलने हमारे घर आइए, हम आपके यहां नहीं जाएंगे, आप हमारे घर आइए। ठीक है। डैलस में मैं गया, हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में 25-30 लोग एक साथ, खाना सब एक साथ पकाते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए, भाग के गए। वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा, और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी। अच्छा भाई बताओ अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते हैं राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। हरियाणा को दलाल चलाते हैं, हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते हैं। राहुल जी 35 लाख 50 लाख रुपए जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कर्जा लिया, बैंक से लिया? राहुल जी क्या मजाक कर रहे हो? बैंक से हमारे जैसे लोग पैसा नहीं ले सकते, हमने साहूकार से लिया। किस रेट पे लिया? 2% हर महीने, 24%। तो राहुल गांधी को आप सुन पा रहे थे, किस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि हरियाणा को दलाल चलाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी सुनने को मिलती है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।